सबसे पहले बात होगी विराट कोहली की, जिन्हें टीम इंडिया के अपने साथियों के खिलाफ विराट इम्तिहान आज देना होगा, क्योंकि विराट के खिलाफ खड़े हो गए हैं टीम इंडिया के उनके साथी युवराज, अश्विन और राहुल की। तो विराट के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि उनके अपने उनके ऑपोजिट यहां पर खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। मनिंदर सर हमारे साथ जुड़े हैं। मनिंदर जी, काफी दिनों बाद अपने होम ग्राउंड पे खेलने का मौका मिला है, तो इसका तो फायदा मिलेगा, लेकिन ये जो अपने सामने आ गए हैं, इनसे कैसे निपटेंगे विराट? नहीं, बेसिकली मुझे लगता है कि सभी के बारे में जानते हैं कि कौन किस तरह की बैटिंग करता है, किस तरह की बॉलिंग करता है, और वैसे में प्लानिंग करनी इजी हो जाती है। सो विराट कोहली को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि स्ट्रैटेजीज बहुत बढ़िया लड़ाते हैं, लेकिन विराट कोहली का पिछला सीज़न अच्छा नहीं गया था, जिसकी वजह से आरसीबी आखिरी बॉटम 3 में थी। ये साल उनके पास ये चैलेंज सबसे बड़ा होगा कि किस तरह से खुद से लड़ाई की जाए, क्योंकि विराट कोहली सामने वाले का चैलेंज नहीं, वो खुद ही से चैलेंज उनका रहता है हर समय कि अपने प्रदर्शन को किस तरह से बेहतर करते चले जाएं। और मुझे तो एक चीज़ पता है कि लीडर, एक टीम का लीडर जब अच्छा करना शुरू कर दे तो फिर उसकी टीम भी अच्छा करना शुरू कर देती है। क्योंकि पिछले से पिछले साल का अगर आरसीबी का आप निकाल के देख लीजिए रिकॉर्ड, 4 शतक लगाए थे विराट कोहली ने, 900 से ज़्यादा रन बनाए थे, फाइनल में पहुंचाया था अपनी टीम को। सो विराट कोहली को अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि बेसिकली जब बैटिंग करते हैं तो फिर परेशानी रहती नहीं है। क्यों? क्योंकि वैसे ही इतना तेज़ खेलते हैं कि सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर बना देते हैं। सो ये जो सामने वाले खिलाड़ी, अगर आर अश्विन की बात करें या केएल राहुल की बात कर लें या युवराज सिंह की बात कर लें, वो उतना बड़ा चैलेंज उनके सामने नहीं होगा जितना बड़ा चैलेंज होगा कि अपनी अच्छी टीम को किस तरह से एक यूनिट बना के मैदान पर उतारें। आप पिछले सीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सीजन में भी जो पहला मैच है उसमें विराट की बैटिंग बड़ी स्लो रही। विराट उस फॉर्म में दिखे ही नहीं जो उनके लिए, जिसके लिए पहचाने जाते हैं। ये मुझे हमेशा डर रहता है कि कोई खिलाड़ी जब बहुत लंबा एक आराम ले लेता है, उसके बाद जब वापसी करता है तो फिर वो वापसी कैसी होगी, और मुझे हमेशा डाउट रहता है, और वो डाउट विराट कोहली की बैटिंग में दिखा। हालांकि शुरू में धीरे खेले, लेकिन उसके बाद लय पकड़ने लगे। सो हम उम्मीद करेंगे विराट कोहली के फैन होते हुए कि वो अपनी लय पकड़े, रन्स बनाए और एंटरटेन करें। तो कल का मैच जो था उसमें हर पल, हर गेंद में ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है। आखिरी तक रोहित जो थे मैच को खींच लाए थे सर, लेकिन फिर भी बैरंगी रहे, जीत होती। बिल्कुल, देखें, एक तरफ से ये कॉन्फिडेंस ये ज़रूर रहेगा कि हम जितने भी रन्स बना लें, हमारे पास बॉलिंग अटैक ऐसा है जो कि डिफेंड कर सकता है, लेकिन जो कि अभी तक हमने देखा दोनों मैचेस में हुआ नहीं है। उसके बावजूद अगर पॉइंट्स टेबल के ऊपर नज़र बनाए तो फिर कोई भी पॉइंट अभी तक मुंबई के पास नहीं आया है, जो कि टेंशन की बात हो सकती है, क्योंकि आप अगले मैचेस में जाएंगे, एक आध और मैच हारते हैं तो फिर परेशानी और बढ़ जाएगी। हालांकि मुंबई इंडियंस के बारे में हम जानते हैं कि एक बार ऐसा भी हो चुका है कि 5 मैच लगातार हारने के बाद उसी सीज़न का फाइनल भी जीते थे, लेकिन ये हर बार नहीं हो सकता। लेकिन एक बात मैंने कल भी कही थी नवेद, के रोहित शर्मा का रन्स बनाना, फिर वही बात आ जाती है, कप्तान जो लीडर है अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो थोड़ी सी परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी टीम की, जिस तरह से अभी तक हमने मुंबई इंडियंस के साथ देखा। तो कल भी यही हुआ, कल रोहित शर्मा को जहां परफॉर्म करना था वो उस लय में दिखे ही नहीं। रोहित शर्मा अगर कल के मैच में रन्स बनाते, ये रन्स होते 160 165, जो कि इस पिच के ऊपर उनके बॉलिंग अटैक के हिसाब से मुझे लगता बहुत हो जाते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के चेस करने के लिए। सो वही बात आ जाती है, रोहित शर्मा को अपने टैलेंट का अभी तक मुझे ऐसा लगता है अंदाज़ा नहीं हुआ, और वो हर थोड़े समय के बाद हर तरह की क्रिकेट में, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो चाहे IPL खेल रहे हो, उनका फोकस कहीं ना कहीं खो जाता है। अगर वो अपना फोकस बनाए रखें, इतने बड़े एंटरटेनर हैं कि उनकी परफॉर्मेंसेज में कंसिस्टेंसी आ जाए। लेकिन जीत होती है सर, हैदराबाद के लिए जीत का सितारा किसको देखते हैं आप? देखिए, हैदराबाद का जहाँ तक सवाल है, हुडा ने जिस तरह की बैटिंग की, सेंसिबल बैटिंग की, उनको काफ़ी क्रेडिट जाता है। शिखर धवन ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन अपनी विकेट फेंक कर चले गए। सो क्रेडिट अगर किसी को देंगे तो हुडा की पेशेंस को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब सामने विकेट्स गिरने शुरू होते हैं तो फिर आप भी सोचते हैं कि अभी मैं भी मार के तेज़ी से रन्स बना लूँ, जो कि हुडा ने नहीं किया, और सोच लिया कि लास्ट तक गेम लेके गए वो, और उसी पेस में लेके गए, उसी पेस पर लेके गए। और ये चीज़ मुझे लगता है कि जो हमारे इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, ये महेंद्र सिंह धोनी से सीखी है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की एक क्लास हमने देखी थी, जैसी भी सिचुएशन हो आखिरी तक मैच ले जाते थे, वो उनकी क्लास थी। और फिर आखिर तक अगर आप मैच ले जाते हैं तो फिर कहीं भी जा सकता है, और जब कहीं भी जा सकता है मैच, तभी आप प्रेशर बना सकते हैं सामने वाली टीम के। रोहित को टीम में कुछ बदलाव करते हुए देखना चाहते हैं आप, क्योंकि लगातार जीत आ नहीं पा रही है, जीत के लिए क्या करना चाहिए, कुछ चेंजेस?
चेंजेस मुझे तो लगता है कि कल जो कटिंग को खिलाया है उनके स्थान पर किसी एक मेन बैट्समैन को खिलाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि बॉलिंग में भी उन्होंने खूब रन्स दिए, बैटिंग भी जब करने आए तो ऐसा लग ही नहीं रहा था वो रन्स बना सकते हैं। सो वहाँ पर कोई उनके पास ऐसा बैट्समैन होना चाहिए जो उनकी इनिंग्स को संभाल सके बीच में आके, मिडिल ओवर्स में आके। और बॉलिंग की अगर बात करें, बॉलिंग अटैक की, नहीं, तो बॉलिंग अटैक मुझे सबसे बढ़िया अटैक अभी उनके पास दिखाई पड़ता है। बिल्कुल बढ़िया अटैक दिखाई पड़ रहा है, और मार्कंडे जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट्स लेने के लिए जाते हैं, इतनी कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। अगर पहले मैच में देखे 3 विकेट्स लिए उन्होंने, उसकी वजह से वापस आई थी मैच में आई थी मुंबई की टीम। कल भी उन्होंने 4 विकेट लिए जी। हफीजुर रहमान, मुस्तफिजुर रहमान, बिल्कुल उन्होंने भी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया है। और फिर उनके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो डेथ ओवर्स में आपको बॉलिंग करके दे सकते हैं, बुमराह उनमें से एक है। सो बॉलिंग अटैक बहुत कुछ, लेकिन आप उसमें से कितना इस्तेमाल कर रहे हैं और कितनी बेहतर से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अब रोहित को खुद डिसाइड करना पड़ेगा।